जो भूखमरी और जो गरीबी हमारे परिवार ने देखी हुई है, वो उसकी मुझे कुछ तो ये कि नहीं, आप कुछ करोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो 3 लाख रुपए दोस्तों आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं इस फसल में, वो भी 5 महीने में। 50,000 मैक्सिमम खर्चा तो पकड़ लीजिए तो 2.5 लाख रुपए। अगर 50 करता होता ही नहीं सर, अरे पकड़ लीजिए। हाँ, पकड़ ली तो 50,000 महीना आपको बच रहा है। एक सैलरी नौकरी करने से तो अच्छा ही है, बेहतर है। और इसमें हमें मार्केट में कोई खरीदार है? बहुत सारे खरीदार सर। मैं तो परेशान हो गया, कुवैत से मेरे को कॉल आया था, कुवैत। ओ तेरी, महाभारत पुराण में उसके जिक्र किया है। हाँ। इसका कभी रिसर्च किया ना तो बहुत सारे उसके इलाज बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे हाथ में ऐसी ये क्या चीज है जिसमें हल्का हल्का काटा काटा दिख रहा है? तो ये काटा नहीं है, बहुत ही कमाल की और अतरंगी चीज है दोस्तों। इसको बोलते हैं करटुल, कंटोला भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है रीजन वाइज। तो आज हमें महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में तलेगांव में, तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि करटुल फार्मिंग होता है दोस्तों। ये जो सब्जी है ना, इसको गूगल पे भी आप सर्च करेंगे करटुल को, तो ये दुनिया की सबसे नंबर 1 मेडिसिनल सब्जी आप इसको बोल सकते हैं। इसको खाने के बाद हेल्थ को जो है काफी बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। तो ये कमाल की सब्जी है, क्योंकि ये करटुल बिकता भी बहुत महंगा है, किसान से 100 रुपए बिकता है। यस सर, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए किलो मार्केट में। मैंने पुणे मार्केट में 200-250 रुपए किलो रिटेल में देखा है। तो क्यों ना हम आज इसको समझा जाए कि करटुल की फार्मिंग करके किसान भाई पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसको लगाते कैसे, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे खास बात, इसकी जमीन के अंदर इसका कंद भी तैयार होता है, वो भी बिकता है, मेडिसिनल रहता है। वो आयुर्वेदिक में जो है दवाइयाँ जो बनती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है अभी। तो आज हमारे साथ यहाँ पे जो ये फार्मिंग करते हैं कृष्णा फलके जी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी हमें बताएंगे डिटेल में, क्योंकि आप कब से ये फार्मिंग कर रहे हैं करटुल की? 2019 से पहले हाँ। मेरे जो दादाजी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी कि आप मेरे जो बूढ़े मेरे पिताजी वो करटुले खाते थे, बहुत से सेहत के लिए सेहतमंद होते। मैंने पूछा फिर आप क्यों नहीं करते? बोले उसकी जो कीटनाशक पेस्टिसाइड पावर थी, इसकी वजह से वो पौधा नष्ट होने के डगार पे। लेकिन 2018 में उसकी संशोधन किया, 2019 में मैंने आधा एकड़ प्लाट लगाया, और 2019 के आगे फिर वो बढ़ता ही गया। अभी मेरे महाराष्ट्र में कम से कम 120 के आगे फार्मर उसकी खेती कर रहे फिलहाल मेरे अंडर। तो काफी इंटरेस्टिंग सी इन्होंने ये इनकी स्टोरी बताई, मुझे लाजवाब लगी ये स्टोरी। बेल वर्गीय फसल ऊपर ग्रो करती है, यानी इसीलिए आपने इसको पंडाल सिस्टम बनाया है। यस, बांस लगा के ये भी पंडाल सिस्टम भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने को नेट सपोर्टेड रहता है। हाँ, वो भी खरीद सकता है किसान, लेकिन बजट में ज्यादा हो, इसलिए हम ये बेसिक आपने रखा है, कम से कम खर्चा, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हमारे निकले। तो मैंने क्या किया, उसके क्या है, सीधा है, एक तार ये लेने का, एक तार से इतना भी हार्ड वर्क नहीं लेने का, पेट वायर 3 जगह पे 1 2 3 फीटा का लगा दिया। और ये बीच में उसको सपोर्ट के लिए क्या करे, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ओके, ताकि ये बेल इसके ऊपर चढ़ सके। ठीक है। शुरुआत का पहला क्वेश्चन ये है कि पूरे इंडिया में करटुल की फार्मिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अभी पूरे इंडिया में हर जगह आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ जंगल में तुमको ये सब्जी पाई जाएगी। इसकी वैरायटीज कौन कौन सी है? अभी इंडिया में अभी आरका भारत है, आसाम की एक वैरायटी है, और एक गावरान वैरायटी। तो ये गावरान आपके पास पुरानी दादाजी के पास रखी थी क्या ये वैरायटी? नहीं, हमारे क्या है, ये अभी इधर हमारा खेत है, खेत में 2 जगह ऐसे झाड़ है, एक नर का झाड़ है और एक मादी का झाड़ है, एक मेल एक फीमेल। हाँ, एक मेल और फीमेल। और वहां से मैंने उसको यहाँ लाया, फिर एक ही झाड़ से ये सब प्लॉट, मतलब बाद में उसका बीज निकाला, उसको सुखाया, उसके ऊपर सीड ट्रीटमेंट करके फिर लगाया। चलिए, अच्छा, जब ये करटुल लगाना है तो 2 लाइन का डिस्टेंस कितना रखना है? अभी कम से कम आपके किसान के डिपेंड है कि आपने को वहाँ क्या करने का है। फिर भी स्टैंडर्ड कितना रखना चाहिए? स्टैंडर्ड मैं मेरे हिसाब से मैं बोल सकता है कि मेरे पास लेबर है, मैं क्या करूँगा, फिर 4 फीट का अंतर रखेगा उसमें। फर्स्ट टाइम अब लगा तो फार्मर नया हो, अब मैं फर्स्ट टाइम लगाने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ये अंतर है ऐसा 1 फुट लगाऊंगा। क्यों? पहले साल क्यों लगूंगा कि यहाँ अभी मैं बीज लगाने वक्त एक नर एक मादी, ये मुझे मालूम नहीं है कि बीज में अभी सब, ये देखो किसान फार्मर, इसमें क्या है अभी मैं नहीं बोल सकता इसमें कौन सा नर है कौन सा फीमेल है, क्यों मेल फीमेल। फिर मैं लगाने के लिए क्यों किसान को कहूंगा कि जगो जगो लो। जब बेल कम से कम 20 22 23 दिन के हो गए, तब समझ में आता ये फीमेल है क्या मेल है। मेल फीमेल जितने वो अपने फायदे के चाहिए, लेकिन आपको समझो 100 झाड़ है कहीं के इसके, तो आपने को कम से कम 95 झाड़ फीमेल का रखने की। अच्छा, 5% समझो, 10% समझो कि आपको मेल रखने की।
पॉलिनेशन के लिए। अच्छा। और ये पॉलिनेशन ईयर के इसमें हो जाता है। इसके कुछ मक्खी की गरज नहीं है, कुछ नहीं, ये अपने आप पॉलिनेशन अपने आप पॉलिनेशन हो जाता फीमेल है। होने की वजह से पॉलिनेशन हो जाता है, हो यहाँ पे जाता है। मधुमक्खी की जरूरत ही नहीं है। मधुमक्खियों की जरूरत नहीं। ये इंटरेस्टिंग। तो 4 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए। हाँ। उसके बाद हमें पानी के लिए क्या इस्तेमाल करना है? ड्रिप इरिगेशन। अभी बड़े से फार्मर के पास ड्रिप इरिगेशन नहीं तो भी चलता है, इसके लिए ज्यादा पानी नहीं लगता। अच्छा। लेकिन हमारे मराठवाड़े में क्या होता है, अभी एक बारिश गिरे तो 15 दिन के बाद बारिश गिरती है। बारिश कम है आपको? हाँ, बारिश बात गिरी। तो सही है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमको पानी का नियोजन करने का है, इसलिए हमने ड्रिप इरिगेशन लगाया है। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन आपने 16 mm का यहाँ पे फिट किया है। हाँ। और उससे पानी गिरता है। हाँ। कौन से दिन में पे आपने बांस लगाया? इसमें कम से कम मैंने 20 दिन पहले मैंने बांस लगा दिए, ताकि बड़े एल हो गए ना तो उसको आप चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बहुत डेंजर काम होता है। फिर एक बेल एक मेक में अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस पे निकलने के फिर आधे टूट जाते हैं। अच्छा, हर बार आपको बीज ही लगाना है कि इसका प्लांट बना के लगा सकते हैं? अपन हर बार उसको बीज भी लगा सकते हैं, प्लांट भी लगा सकते हैं। उसका मूली यानी कंद, हमारी कंद दिखाइए थोड़ा भाई, डंडी देना। तो मतलब इसमें क्या होता है कि नीचे कंद होता है? नीचे कंद होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये करटुल भी बिकता है और नीचे का कंद भी बिकता है। और वो कंद हम मेरे खेत में मैं लगाऊंगा तो वो करटुल उगेगा, लिखेगा उसका। काफी इंटरेस्टिंग सी फसल है ये। यानी उसके बहुत सारे अभी अपने महाभारत पुराण में उसके जिक्र किया है। हाँ। इसका कभी रिसर्च किया ना तो बहुत सारे उसके इलाज बहुत सारे हो सकता है। इसलिए आपको मैं कंद दिखाने वाला हूँ सर जी। जनरली साल में इसका प्लांटेशन कब होता है? जनरली साल में मई और जून में इसका प्लांटेशन कर सकते हैं अपन। यानी बारिश नहीं हो भी तो भी मई का जो वातावरण रहता है, हाँ। उसका जो उब रही थी उसमें ऑटोमेटिक ये कंद मैं पकड़ता हूँ, आप उग अगर जाएगा। ये कंद ऐसे ही आप रख देंगे अगले साल के लिए तो अगले साल आएगा मई में? अगले मई में पानी नहीं, बारिश भी नहीं हुई तो भी ऑटोमेटिक मतलब कंद ये जिंदा रहता है, बारिश हो जाती है वो स्प्राउटिंग होता है। ये हमारे मराठी में सुप्तावस्था बोलते हैं उसमें। हाँ, सुप्तावस्था, डोरमेंसी। हाँ, डॉर्मेंसी में चला जाएगा। ये कंद है? ये कंद है भाई। ओ यार, ये देखिए दोस्तों, ये काफी बढ़ता है नीचे। यस, ये कम से कम 5-6 किलो का हो जाता है। और ये कैसे किलो बिकता है? अभी मैं 300 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, जैसा फार्मर मेरे नजदीक बाहर के हो गए वैसे वो बेचना पड़ता है। मतलब ये कंद का भी पैसा हो जाता है, करटुल का भी पैसा हो जाता है। काफी कमाल की चीज है। मतलब दोस्तों, आप सिंपल से तरीके से समझिए, करटुल के अंदर जो बीज होता है वो लगाया जाता है, वही बीज आप ट्रे के नर्सरी में ग्रो करके वो भी आप आपके फार्म पे लगा सकते हैं। और अगर ये कंद इनसे आप लेंगे या किसी और से लेंगे, आपके खेत में लगाएं तो कंद भी आ जाता है। इसका प्लांटेशन होता है मई जून में। और कितने महीने की फसल रहती है टोटल? ये कम से कम अच्छी बारिश रही तो नवंबर इन तक चलती है। कम से कम 5 से 6 महीने तक चलती है। तो जब हम इसका प्लांटेशन कर देते हैं तो उसके बाद हमें इसमें फर्टिगेशन क्या करना है, इसमें खाद क्या डालना है, वो बताइए। ये मुद्दे की बात है। ये ज्यादा तो यूज जिसको फर्टिलाइजर करना है कि नहीं, क्यों रासायनिक फर्टिलाइजर करने के नहीं, इसको खूब बहुत सारा दर्द होता है। हाँ, अपन लिक्विड में दे सकते हैं, जैसे 19-19, 12-61 ये आप दे सकते हो। लेकिन ज्यादा तो इसमें फर्टिलाइजर यानी रासायनिक हमारी इधर बोलते हैं कि 10-10, 26-26 ये देने का नहीं है। क्योंकि ये मूल इसका बीज रहता व्हाइट रूट्स, ये उससे ये रासायनिक खत से मर जाते। अच्छा, रसायन नहीं देना है? रसायन नहीं देना है। तो लिक्विड में दे सकते हैं आप, वाटर सोल्यूबल लिक्विड में दे सकते हैं। हाँ, जब हम लगा देना है तो पहले स्टेज में हमें क्या देना है? 19-19, 12-61। हाँ, 19-19, 12-61 आप जब ऐसा इतना पौधा हो गया समझो, उसमें तब 19-19 भी दिया तो भी चलेगा। मतलब जमीन के अनुसार फर्टिगेशन उसको कर सकते हैं। जब ये ग्रो करता है तो इसमें रोग डिसीज क्या क्या आते हैं? हाँ, अभी रोग डिसीज तुमको दिख रहा होगा, लीफ माइनर दिखा। हाँ, लीफ माइनर बताता हूँ मैं आपका। ये जो नागालाई दिखती क्या, ये तो हर कोई बेल वर्गीय सुंडी रहती है। हाँ, पत्तियों के अंदर से हर बेल वर्गीय वनस्पति पे रहता है। हाँ। दूसरी आप द्राक्ष बागों पे वो डाउनी बोलते रहते। डाउनी। हाँ, ये डाउनी। हाँ, ये डाउनी भी थोड़ा अट्रैक्ट उस पे करता है। तो इसके लिए हमें कितने दिन में स्प्रे करना पड़ता है? इसमें आपने ज्यादा स्प्रे मत करने का, कम से कम 15 दिन में एक बार करे तो ये तो कवर हो जाए, मारना होगा। आपके यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है ना, मेरे यहाँ पे आएंगे तो हफ्ते में 2 बार बारिश होती है, वहाँ पे थोड़ा देना पड़ेगा। वैसे क्या है, ये अपन गावरान बोल के ला रहे हैं ना, ये अभी इसको ज्यादा खर्च नहीं। जैसे जैसे अपन इसके नए हाइब्रिड निकालेंगे वैसे वैसे ज्यादा डिसीज उस पे आएगा। लगा देने के बाद कितने दिन बाद ये करटुल हार्वेस्टिंग में स्टार्ट होता है? कम से कम 45 दिन में। 45 दिन में चालू हो जाता है? इतने जल्दी चालू हो जाता है? हाँ, जल्दी। और 1 एकड़ में टोटल कितने बीज अंदाजन लगाते हैं? 1 एकड़ में 1 kg तक आप लगा सकते हो। अच्छा, 1 kg बीज लगा सकते हैं। हाँ। उसके बाद मेल कम करने, फीमेल ज्यादा रखने। हाँ, जैसे आपने 95%, 5% बोला। हाँ, ठीक है। उसके बाद हमारा ये करटुल हार्वेस्टिंग पे कौन सा ये साइज आता है? ये साइज बेटर। हाँ, दिखाइए कैमरा आप नीचे से। ये देखो, ये साइज जो बेटर है। कितना 20 ग्राम का है? एक 10-12 ग्राम का। अच्छा, 10-12 ग्राम का। हाँ, 10-12-15 ग्राम तक
सही खाने के लिए। तो ये हार्वेस्टिंग हो जाएगा हमारा हाँ। 45 दिन से स्टार्ट, 5-6 महीना हार्वेस्टिंग करते रहेंगे हम। यस। और इसमें हमें मार्केट में कोई खरीदार है? और बहुत सारे खरीदार सर। आज मैं तो परेशान हो गया कि किसान बाकी के जो कुवैत से मेरे को कॉल आया था, कुवैत। ओ तेरी। तो वो उसकी जो लैंग्वेज है तो मुझे समझ में आया, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को लिए ट्रांसफर कर दिया। हाँ। तो मैं तो मराठवाड़ी हूँ, मेरे को तो ये मराठी इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं थी। अच्छा ये मुझे बताइए, जब हार्वेस्टिंग करते हो तो 1 एकड़ में एक हार्वेस्टिंग पे कितना निकलता है? अभी yield? 1 एकड़ में मैंने एक टाइम में, हाँ। अभी मैं हार्वेस्टिंग आज करूंगा तो मेरे 1 एकड़ में कम से कम 2-2.5 कुंटल के आसपास मेरा माल 250 किलो निकलेगा एक आठवड़े में, एक वीक में। एक वीक में। मतलब और महीने ऐसे का मेरे आपका- कम से कम 7 से 8 वीक हो जाती है उसमें। 8 वीक हो जाते हैं। हाँ। टोटल यील्ड 1 एकड़ में कितना हो जाता है? कम से कम 1 एकड़ में जब तुम्हारी फसल अच्छी हो, अच्छी फसल, हाँ। हाँ, तब 3 टन तक माल अपने पास इसका आ जाता है। 3 टन। और एवरेज मार्केट रेट पकड़ ले तो मेरे को अभी तो 121 का आसपास मेरे का एवरेज मार्केट अभी तक आया। 120 का। हाँ। 100 रुपए पकड़ ले तो 3 लाख रुपए का उत्पन्न निकल सकता है है 1 एकड़ 1 एकड़ में। लेकिन खर्चा बहुत कम है। खर्चा नॉर्मली खर्चा है। तो 3 लाख रुपए दोस्तों आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं इस फसल में, वो भी 5 महीने में। 50,000 मैक्सिमम खर्चा पकड़ लीजिए तो 2.5 लाख रुपए। अगर 50 खर्चा होता ही नहीं सर। अरे होने के- पकड़ लीजिए। हाँ, पकड़ लिए। 2.5 लाख रुपए पकड़ लिया तो 50,000 महीना आपको बच रहा है। एक सैलरी नौकरी करने से तो अच्छा ही है, बेहतर है। बहुत बहुत थैंक यू आपका Thank you, कृष्णा sir, जी। आपका भी बहुत आपने धन्यवाद। काफी हमें मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, हमें और बूस्ट मिला। हम और 4 वीडियो ऐसे ढूंढ के निकालेंगे चलेगा अच्छे-अच्छे तुम और आपके मेरे लिए। यहाँ आने वाले आगे 2 साल के जी, बाद। जी, पक्का।